Audio Jungle. चलिए देखते हैं बिहार की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले, किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बिहार की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। बिहार में अगले महीने से होगी धान की खरीदी, सरकार ने तय की कीमतें। बता दें कि बिहार में धान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार ने राज्य भर में धान खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही खरीफ 2017-2022 में समर्थक मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 45 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य है। 1 नवंबर से उत्तर बिहार और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान की खरीदी शुरू होगी। इसके अलावा बिहार में सभी 8,463 पैक्सों में धान की खरीद होगी। इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पैक्सों में इलेक्ट्रॉनिक कांटा, डस्टर, तिरपाल, तरबूजे, बोरा, कर्मचारी की ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था पूरी की जाएगी। बिहार के बेरोजगार के लिए खुशखबरी, रोजगार के लिए 10 लाख रुपए दे रही राज्य सरकार। बता दें कि बिहार में बेरोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में अब बिहार सरकार पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। रोजगार या स्टार्टअप की चाह रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार बिहार उद्यमी योजना चला रही है। इसके तहत युवाओं को रोजगार के लिए सरकार 10 लाख रुपए दे रही है। इसमें 50% की डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी, यानी सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल 12 अक्टूबर को बिहार में सोना स्थिर तो चांदी हुआ सस्ता। बता दें कि बिहार के सराफा बाजार में बुधवार 12 अक्टूबर को सोने का दाम स्थिर है तो चांदी के दाम में गिरावट आई है। कल बिहार में 24 कैरेट सोना 52,700 रुपए और 22 कैरेट सोना 47,600 रुपए प्रति तोला यानी 10 ग्राम पर बिक रहा है। इसके अलावा कल बिहार में चांदी 58,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चांदी का दाम कम हो गया है। साथ ही मुजफ्फरपुर में सोना और चांदी दोनों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भागलपुर में 24 कैरेट सोना और चांदी के दाम में कमी आई है। दरभंगा में सोना चांदी दोनों में तेजी आई है। छपरा में गंडक का जल स्तर 16 सेंटीमीटर घटा। गंगा और घाघरा में बढ़ोतरी, ग्रामीणों को सता रहा है बाढ़ का खतरा। दरअसल बता दें कि बिहार के सारण जिले में फिर से एक बार बाढ़ का खतरा सताने लगी है। गंडक, घाघरा व गंगा से घिरे सारण में बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हालांकि गंडक का जल स्तर पिछले 24 घंटों में 16 सेंटीमीटर घटा है। वहीं घाघरा का जल स्तर पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। घाघरा अभी खतरे के निशान से महज 16 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि गंगा के जल स्तर में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बात करें गांधी घाट की तो पिछले 2 दिनों में 21 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी स्थिति में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के पदाधिकारी गंडक के जल स्तर घटने के बावजूद कटाव को लेकर जहां सतर्क है, वहीं घाघरा में बढ़ रहे जल स्तर को लेकर लोग परेशान दिख रहा है। नरेंद्र मोदी ने रेलवे कर्मचारियों को दिया 70,951 रुपया, जाने किन लोगों को मिलेगा फायदा। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बड़ी घोषणा हुई है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की इस घोषणा से दानापुर रेल मंडल और हाजीपुर रेल मंडल में कर्मचारियों को बड़ा उत्साह हो रहा है। इस बात की घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में की है। सरकार के इस फैसले में लगभग 11.27 लाख राजपत्रित रेल कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। हालांकि इसमें आरपीएफएस को शामिल नहीं किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सैफ अली खान व कृति सेनन पर मुकदमा, आज होगा सुनवाई। रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष पर विवाद नॉन स्टॉप जारी है। इसके निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और निर्माता कंपनियों की टी सीरीज व रेस्टो फाइल्स के खिलाफ मुजफ्फरपुर के जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बता दें कि फिल्म पर वाल्मीकि रामायण के मूल को गलत तरीके से दिखाने का आरोप है। इसके अलावा भगवान श्री राम, हनुमान एवं माता सीता के चरित्र को भी गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया गया है। बिहार में आदमखोर टाइगर के बाद जयकाल का आतंक, लखीसराय में 1 दर्जन लोगों पर किया हमला। बता दें कि बिहार के आदमखोर बाघ ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। वीटीआर के इस बाघ ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसके साथ ही अब मानव पशु संघर्ष का एक नया अध्याय बिहार के लखीसराय जिले से सामने आ रहा है। यहाँ एक जयकाल ने लोगों के बीच भय बना दिया है। 1 दर्जन लोगों पर अटैक कर चुका जयकाल चिंता का विषय बन गया है। शहर में जयकाल की एंट्री के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। पटना भागलपुर में महंगा तो गया मुजफ्फरपुर में सस्ता हुआ तेल। बता दें कि बिहार में कल पेट्रोल व डीजल के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बुधवार को राजधानी पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, अररिया, किशनगंज, वैशाली व पश्चिमी चंपारण सहित कई जगहों पर दाम चढ़े।
इसके अलावा दूसरी ओर मुजफ्फरपुर व गया आदि जिलों में गिरावट दर्ज की गई। भोजपुर, औरंगाबाद, सारण, शिवहर और सीतामढ़ी आदि में कल दाम स्थिर बने रहे। CNG की बात करें तो इस समय पटना में उनकी कीमत 94.4 रुपए प्रति किलो है, तो डीजल के प्रति लीटर की कीमत के बराबर है। पटना में पेट्रोल 107.24 रुपए प्रति लीटर है। मुंगेर में खूब गर्जी बंदूकें, 6 माह में 26 हत्याएं, 5 थानों का रिकॉर्ड सबसे खराब। बता दें कि अप्रैल से सितंबर तक 6 माह में मुंगेर जिले में हत्या और लूट जैसी घटना भी हुई है। बदमाश घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना का पुलिस पर्दाफाश करती है, तब तक बदमाश दूसरी घटना को अंजाम दे देते हैं। घटनाओं ने पुलिस की परेशानी कुछ बढ़ा दी है। 6 माह में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 26 हत्याएं और 10 लूट हुई है। बिहार के सभी जिलों में बारिश के आसार, गया, औरंगाबाद और रोहतास के लिए चेतावनी जारी। बिहार में मानसून अपनी वापसी के पूर्व काफी सक्रिय हो गया है। बीते 2 दिनों से राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई वर्षा के कारण पारे में आंशिक गिरावट मंगलवार को दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान है। करवा चौथ के दिन भी बिहार में बारिश होगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे। 1 हेक्टेयर खेती में 97,000 रुपए लागत, सरकार दे रही 52,000। आप भी ले सकते हैं अनुदान। आने वाले दिनों में कोसी के इस इलाकों में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती होगी। इसको लेकर मखाना की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मखाना की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर प्रति हेक्टेयर अनुदान भी सरकारी स्तर पर दिया जा रहा है। मालूम हो कि 1 हेक्टेयर में मखाने की खेती करने पर 97,000 रुपए लागत आती है। वहीं सरकार की ओर से चलाए जा रहे मखाना विकास योजना के तहत 52,500 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव पहुंचे सिंगापुर, रोहिणी आचार्य ने किया ऐसा स्वागत। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। वहीं अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी सीमा मानसी भारती के साथ मंगलवार की शाम दिल्ली से रवाना हुए थे। सिंगापुर में लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य अपने पति के साथ रहती है। पीएम मोदी व अमित शाह पर नीतीश के बयानों से गरमाई बीजेपी, कहा सीएम डर से नहीं लड़ते हैं चुनाव। बिहार में अमित शाह के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी महागठबंधन व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग के मूड में है। उसने नीतीश कुमार के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय जनसेवक संघ को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार किया है। भागलपुर में तेजी से पांव पसारने लगा डेंगू, रोजाना मिल रहे मरीज। भागलपुर में भी डेंगू का कहर जारी है। इस खतरनाक बीमारी ने अब जिलों में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। रोजाना अब डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। परेशानी यह है, जो 4 मरीज मंगलवार को मिले वो सभी शहर के पास इलाके में रहते हैं। 4 संक्रमित में 1 सदर अस्पताल में तो 3 मायागंज अस्पताल में हुए जाँच में डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग डेंगू किट यानी NH1AG पॉजिटिव पाए गए थे। बिहार दिल्ली के बीच छठ पूजा के लिए एक और स्पेशल ट्रेन जाने रूट पर शेड्यूल। त्योहार पर रेलवे एक और पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। यह दिल्ली भागलपुर के बीच चलेगी। ट्रेन नंबर 04036 या 04035 दिल्ली भागलपुर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन दोनों दिशाओं से एक ट्रिप लाएगी। यह ट्रेन 28 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दिल्ली से खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 7 बजे भागलपुर पहुँचेगी।